हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए ग्रीन ओलंपियाड से रिलेटेड ये वीडियो, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं ग्रीन ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए। इसमें आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और बाद में बताना है आपको कि आप कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं, ताकि आप ट्रैक कर सकें अपनी प्रिपरेशन को ग्रीन ओलंपियाड से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए स्क्रीन पर, द अर्थ्स आउटर सॉलिड लेयर द लिथोस्फीयर इज मेड ऑफ रॉक। सबसे पहले आपको अर्थ के आउटर लेयर के बारे में बताया जा रहा है कि जिसका नाम लिथोस्फीयर होता है, और फर्दर आपको बताया जा रहा है कि रॉक्स आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटास्फोरिक। व्हाट इज द स्टडी ऑफ द रॉक नोन एज। फर्दर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि रॉक की जो स्टडी होती है उसे बोला क्या जाता है, किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग आपको बोला जा रहा है पेट्रोलॉजी, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग आपसे बताया जा रहा है लिथोलॉजी, और ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है जियोलॉजी, और ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है पेट्रोग्राफी। तो ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो रॉक वगैरह होता है इसकी स्टडी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए जो आपको यहाँ पे गिवन है, पेट्रोलॉजी। यानी पेट्रोलॉजी बोला जाता है जब भी हम अर्थ के रॉक के बारे में स्टडी करते हैं, तो इस चीज को हम पेट्रोलॉजी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इस क्वेश्चन में आपसे एजेंडा 21 के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि एजेंडा 21 इज अ प्रोग्राम रन बाय यूनाइटेड नेशन रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द एजेंडा 21 was announced during the United Nations Conference on Environment and Development Earth Summit held in Rio de Janeiro on June 14, 1992. What does द नंबर 21 ऑफ एजेंडा 21 रेफर टू। इस क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है एजेंडा 21, और इसकी एक डेट भी आपको गिवन है कि इसे 14 जून 1992 में से स्टार्ट किया गया था, जब एक अर्थ समिट कंडक्ट की गई थी ब्राजील के कैपिटल रियो ड जनेरियो में। और उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आया था कि एजेंडा 21 का। तो यहाँ पे एजेंडा 21 में ये 21 जो है नंबर, और ये एजेंडा होता क्या है, ये किस चीज को रेफर करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि एजेंडा फॉर 21 ईयर, यानी कि 21 ईयर के लिए एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है। ये ऑप्शन ए में आपको बताया जा रहा है। ऑप्शन बी में आपको बोला जा रहा है एजेंडा फॉर 21 मंथ्स, यानी कि 21 मंथ्स के लिए यहाँ पे एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है। इसके बारे में यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और सी ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि 21 पॉइंट्स एजेंडा फॉर द अर्थ समिट, यानी ये जो अर्थ समिट कंडक्ट की गई थी इसके 21 ऐसे पॉइंट डिसाइड किए गए थे एजेंडा के रूप में। और ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है एजेंडा फॉर द 21st सेंचुरी, यानी कि उसके बाद जैसे ये 21st सेंचुरी स्टार्ट होने वाली थी उस टाइम पे, तो इसलिए यहाँ पे इस एजेंडा का नाम ही रख दिया गया था कि एजेंडा 21 सेंचुरी के हिसाब से। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, ये आपको अपने आंसर में चूज करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के रूप में दी गई है। कभी अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा या फिर किस कंट्री के द्वारा एजेंडा 21 प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, तो आप ये यूएसए बता सकते हो। ये कब लॉन्च हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया जा सकता है। ये 1992 में जून 14 को ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। कहां पे लॉन्च किया गया था, तो ब्राजील की कैपिटल रियो डी जेनेरियो में इसे लॉन्च किया गया था। कौन सी सबमिट हो रही थी वहां पे, तो आप ये भी बता सकते हो कि अर्थ सबमिट हो रही है। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के आपको बहुत सारे बेनिफिट हो गए, कई सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 21st सेंचुरी जब स्टार्ट होने वाली थी उस टाइम पे, तो उससे पहले यूनाइटेड नेशन ने एक डिसाइड किया था कि भाई हम लोग एक एजेंडा लेके आएंगे, और इसमें 21st सेंचुरी को ध्यान में रखते हुए अर्थ के रिगार्डिंग में 21 सेंचुरी को ध्यान में रखते हुए एजेंडा तैयार किया गया था, और इसी का नाम यहाँ पे एजेंडा 21 रखा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी आपके लिए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रिचल लुइस कार्सन इज प्राइमरली नोन फॉर हर बुक साइलेंट स्प्रिंग, published in 1962. This groundbreaking book on pesticide highlighted environmental concern and eventually led to the creation of very important environmental organization in United States. Mention the name of the organization. देखिए, एक ऑथर हुआ करती थी जिसका नाम यहाँ पे दिया गया आपको रिचल लुइस कार्सन, और उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, एक बुक लिखा था जिसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग। अब इस बुक के अंदर जो पेस्टिसाइड्स वगैरह है उससे रिलेटेड जो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स हो रही, कंसर्न हो रहा है, उसे यहाँ पे बताया गया, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है, उन्होंने एक
डिपार्टमेंट या फिर कह सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन को ही उसके बाद स्टैब्लिश किया था। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और यहां आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए में आपको बोला जा रहा है यूएस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस। ऑप्शन बी में आपको बोला जा रहा है DEFRA, डेफरा भी आप बोल सकते हो शॉर्ट में से। और ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है यूएस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। और ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दे दिए गए, आपको करेक्ट आंसर पिक करना है। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन सी हो जाता है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी इसके बाद स्टार्ट की कर दी गई थी, यानी कि एक तरह से इसे स्टैब्लिश कर दिया गया था इस कंट्री में। इस बुक में जो प्रॉब्लम्स हाईलाइट की गई थी पेस्टिसाइड को रिलेटेड, उसके बाद वहां की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमारी कंट्री के अंदर इस तरह की एक एजेंसी होगी जो पेस्टिसाइड वगैरह पे काम करा करेगी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर सी चूज कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल गई। कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये साइलेंट स्प्रिंग के राइटर कौन है, तो आप ये बता सकते हो। ये बुक पब्लिश कब हुई थी, ये भी आप बता सकते हो। तो इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है इसके आप नोट्स वगैरह भी घर पे बैठ के तैयार कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रैपिड फ्लो ऑफ स्नो डाउन अ स्लोप फ्रॉम आइदर नेचुरल ट्रिगर्स और ह्यूमन एक्टिविटी इज नोन एज। आप लोग जानते हैं जो स्नो वगैरह है बहुत जल्दी फ्लो हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसे नेचुरल तरीके से हो रहा है या फिर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, इस टर्म को बोला क्या जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहां आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए। पहला ऑप्शन में बोला जाएगा एवांचे, इसे बोल देते हैं। ऑप्शन बी में आपको बोला जा रहा है इसे स्नो स्लाइड्स बोल देते हैं। और ऑप्शन सी में आपको बोला जाए इसे मड स्लाइड बोलते हैं। और ऑप्शन डी में आपको बोला जाए स्लश स्लाइड बोलते हैं। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दे दिए गए। इन चारों ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर पिक करना है। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपको गिवन है एवांचे, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए अपने आप करेक्ट आंसर के लिए आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इफ रिक्टर स्केल मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ। ठीक है, आप लोग जानते हो कि अर्थक्वेक वगैरह आता है तो उसको मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल को यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन मिल गई। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि व्हाट डज द साफिर सिमोन स्केल मेजर। ये एक और स्केल होता है जिसे साफिर सिमोन स्केल बोला जाता है। ये किस चीज को मेजर करती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको भी 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है हुरिकेन, ये के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि हुरिकेन को मेजर करने के लिए स्केल का यूज किया जाता है। फिर बी ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है फ्लड को यूज करने मेजर करने के लिए इस टर्म को यूज किया जाता है। और उसके बाद सी ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इस स्केल का इस्तेमाल होता है। और लास्ट ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है कि वाटर टेबल को मेजर करने के लिए एक तरह से स्केल आप बता सकते हैं कि साफिर सिमोन स्केल होता है। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दे दिए गए। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन आपको पिक करना है। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए जो है हुरिकेन, यहाँ पे ये करेक्ट आंसर आता है। जैसे हम लोग अपने कंट्री में आसपास में जैसे बोलते हैं ना कि जो कोस्टल एरिया है वहां पे तो सुनामी वगैरह आ जाता है, तो अमेरिका या फिर कनाडा और उसके आसपास यानी कि लैटिन अमेरिका के आसपास जब इस तरह की चीजें आती है तो उसे वहां पे हुरिकेन बोला जाता है। और इसी को मेजर करने के लिए साफिर सिमोन स्केल का यूज किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको 2 फैक्ट्स मिल गए। फर्स्ट फैक्ट आपको ये मिला कि अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल होता है उस यूनिट को हम लोग रिक्टर स्केल बोल देते हैं। और सेकंड ये पता लगा कि हुरिकेन मेजर करने के लिए साफिर सिमोन स्केल यूज किया जाता है। और एक बात और कि ये हरिकेन किस एरिया में आता है आपको ये भी पता लग गया कि कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको वाला जो एरिया है उस एरिया में हुरिकेन वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपको पता लग रही है इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। चलिए आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं। और चैनल जो मेरे नाम से ही है मिस्टर कृष्णा शाह, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो लाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। इसके अलावा जो मेरा मेन चैनल है friends@प्रिपरेशन, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी यहाँ मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।